कि देयर इज नो प्लेस फॉर एजेंट्स। हम 54 सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं। आपको किसी ब्रोकर, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। ये फोन जो आपका, यही आपका ब्रोकर है। ये सब सर्विसेज आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं। लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को गलत बताया जा रहा है। आपकी जो सर्विसेज हैं, एक दो को छोड़ के, वो भी हम इन प्रोसेस हैं उनको ऑनलाइन करने में। आपको सारी की सारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन है। किसी को किसी भी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू अवे विद दिस एजेंट सिस्टम। ताकि आप उनको 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा से ही रोड सेफ्टी, रोड पे चलने के नियम, ट्रैफिक नियम बताएं, वो इम्बाइब कर पाए, एक्सीडेंट्स में कमी हो, रॉन्ग ड्राइविंग में कमी हो। जैसे आपने देखा बच्चों से जब हमने बात की तो ये सारे 10वीं कक्षा तक के थे। इन्होंने कहा हम स्कूटर चलाते। तो माता पिता का फर्ज बनता है माइनर्स को नहीं चलाने देने। अगर माइनर्स चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पेरेंट्स के लिए भी होगी, हमारे लिए भी होगी, और बच्चों की जान को खतरा भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा इससे ये जो रोड सेफ्टी की अवेयरनेस चल रही है, ये जो हमारी वायलेशन के अगेंस्ट ड्राइव चल रही है, इससे हम बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक्सीडेंट रिडक्शन और बेटर कंप्लायंस टू रूल्स, जो नियम का पालन, वो देखेंगे। यहाँ देखिए, जो स्लॉट मिलता है वो ऑनलाइन है। आप जब अप्लाई करेंगे डीएल के लिए तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन में हमारे पास ब्रोकर के लिए कोई जगह नहीं है। दिस इज अ फेसलेस सर्विस विच इज बीइंग ऑफर्ड। अगर किसी भी व्यक्ति की ऐसी शिकायत है और उसने किसी ब्रोकर के जरिए लिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एआरटीओ, अगर आपको एआरटीओ पे यकीन नहीं है तो आरटीओ, अगर आरटीओ पे भी नहीं है तो मुझे, अगर मेरे पे भी नहीं है तो टॉप लेवल पे जाके उस बंदे का नाम बताइए। हम चेक करेंगे कि वो कैसे हुआ, वो पकड़ा जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ये बता दूं कि देयर इज नो प्लेस फॉर एजेंट्स। हम 54 सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं। आपको किसी ब्रोकर, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। ये फोन जो आपका, यही आपका ब्रोकर है। ये सब सर्विसेज आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं। लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को गलत बताया जा रहा है। आपकी जो सर्विसेज हैं, एक दो को छोड़ के, वो भी हम इन प्रोसेस हैं उनको ऑनलाइन करने में। आपको सारी की सारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन है। किसी को किसी भी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू अवे विद दिस एजेंट सिस्टम। यस, मेरा सबसे पहले तो जो लोग भी वाहन चलाते हैं, चाहे वो कार चला रहे हैं, मैटाडोर चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, नियमों का पालन करिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, कमर्शियल व्हीकल्स ओवरलोडिंग ना करें, फिटनेस रखें। एक और बड़ी परेशानी जो हम देख रहे हैं, नंबर प्लेट मास्किंग की है। वी विल लॉज एफआईआर इन दोस केसेस। नंबर प्लेट मास्किंग करने से ये पता चलता है कि आपकी इंटेंट ही क्लीन नहीं है। वी विल लॉज एफआईआर इन दोस केसेस। आपकी गाड़ी के परमिट के बिना मत चलाइए। गाड़ी की जो एज हो चुकी है उसको स्क्रैप करने की पॉलिसी, जैसे मैंने कल भी एक मीटिंग में कहा था कि 15 साल से ऊपर अगर आपकी बस है, मैटाडोर है, मिनी बस है, तो उसमें आप जो सब्सिडी स्कीम है अप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख रुपया लोन अकाउंट में डाला जाएगा जब आप नई गाड़ी कोई भी खरीदेंगे, या 16% जो बेसिक कॉस्ट है। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करें, स्कूल अपने बच्चों को शिक्षित करें कि वो रोड रेज में ना पार्टिसिपेट करें, ढंग से गाड़ी चलाएं, ढंग से व्हीकल चलाएं। कॉलेजेस वाले इसमें पार्टिसिपेट करें। आप मीडिया वाले हमारा साथ दें। जो जगह जगह हम बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं पीआर की, लोगों को बताने की, वो एक और मैं चाहूंगा कि इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑन द रोड, वी ऑल शुड हेल्प द विक्टिम। अस्पताल पहुंचाने में कोई परहेज ना करे, क्योंकि आपका टाइमली एक्शन किसी की जान बचा सकता है। हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए अपनी सड़कों को बेहतर बनाने की। अनंतनाग बाजार से अभी मैं चक्कर लगा के आया हूँ। पार्किंग जामिंग मैंने देखी है। लोग जब पार्किंग रोड साइड पे करें तो कृपया करके यह ध्यान रखें कि किसी और को उससे बाधा ना हो।
अगर आप सही तरीके से पार्किंग करेंगे तो उसका भी बेनिफिट सब लोगों को होगा। सर व्हाट अबाउट सर इनलीगल सोमो स्टैंड रन कर रहे हैं अनंतनाग में, जिनकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पे हो रहा है। I have ordered my RTO to get the details and take immediate action. करूंगा आने वाले दिनों में there will be better compliance, not because we will be doing enforcement, but because people will be wanting to do it. Awareness का मेन मुद्दा वही है। सर दूसरी चीज जो हमारे enforcement activity चल रही है, मैंने अपनी टीम्स को बताया है, they have to act like guides, they have to counsel the people more, एंड चलान उन केसेस में जरूर किया जाएगा, लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएंगे जहां पे आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, एंडेंजर कर रहे हैं किसी की जिंदगी को अपनी गलत गाड़ी चलाने से, या रॉन्ग साइड, क्योंकि आपने देखा हाईवेज बदल गए, आप जब रॉन्ग साइड पे गाड़ी लेके आते हैं तो चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट इज ऑलवेज मोर, तो उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। तो कोशिश रहेगी कि एक्सीडेंट्स मिनिमल हो, और जैसा आपने कहा अगर एक्सीडेंट फ्री हो तो बहुत ही बेहतर बात है, उसमें सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, और मुझे पूर्ण यकीन है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होंगे वैसे वैसे हमारे एक्सीडेंट्स बिल्कुल ना के बराबर होंगे।